उतलंगा न्यूज देखाइए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब जनला सोर संदेश दबज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। संविधान दिवस के मौका में आज समता सैनिक दल के जम्मू सदस्य भीम सैनिक मन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ला श्रद्धांजलि अर्पित करी। यह मौका में अखिल भारतीय समता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष सुनील गणवीर हकीहिन कि संविधान के निर्माण करके बाबा साहब अम्बेडकर देश के हर वर्ग के अधिकार ला सुनिश्चित करके प्रयास करीन। उनकर कहना जैसे कि संविधान यदि अच्छा है लेकिन लागू करने वाला मन अच्छा नहीं है तो संविधान कतको अच्छा होए ओकर फायदा हर वर्ग ला नहीं मिल सके। यही पाए के अम्बेडकर जी ला याद करे बर आज के दिन ला संविधान दिवस के रूप में मनाए जाते। यह मौका में डॉक्टर अम्बेडकर के प्रस्तावना ला संविधान के प्रस्तावना ला पढ़ के उनला श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। संविधान दिवस मनाने के लिए बाबा साहब के पुतले के पास में एकत्रित हुए हैं और ये जो संविधान है बहुत ही अथक प्रयास से 2 साल 11 महीना 28 दिन में बना पाए। उस समय संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे, कोई विदेश चले गए, कोई राजनीति में आ गए, लेकिन किसी की मृत्यु हो गई। लेकिन बाबा साहब एक ऐसे शख्स थे जो अंत तक भिड़े रहे और उन्हीं के अथक प्रयास से ये बना जो आज हमारी समानता बंधुता पर है। और जितना भी जो संविधान से ही चल रहा है पूरा देश, इसमें विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका है, इनमें संतुलन बनाना और इस तरह से बाबा साहब ने बढ़ाया है कि आज एक जो भिखारी है उससे लेकर के आज एक धन्ना सेठ है उनको 1 वोट का अधिकार मिल सका है। और इसीलिए ये जितने चुनाव हो रहे हैं उसमें अहमियत है। आज जो वास्तविक समानता और बंधुता होना चाहिए वो आज देश में अभी भी नहीं आ पाया है और इसके लिए जितनी भी सरकारें बनी हैं वो कोई कम और कोई ज़्यादा दोषी है। जिस तरह से हम अपने घरों पे हिंदू धर्म की किताबें पढ़ते हैं, रामायण भगवत गीता पढ़ते हैं, उसी तरह से हर घर में सभी के घरों पे हमारा संविधान का भी किताब होना चाहिए और संविधान को भी पढ़ना चाहिए। और टीवी सीरियलों में जैसे महाभारत रामायण ये दिखाया जाता है उसी तरह से संविधान पे भी एक धारावाहिक बना करके हमारे घरों पे ये सीरियल बना करके हमको दिखाया जाए ताकि हमारे भारत देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के बारे में मालूम हो पाए और संविधान के बारे में जान करके अपने हक अधिकार को जान सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में प्रकाश पर्व के सेती काली खरोरा में गुरुद्वारा ले शोभा यात्रा निकालेगी। एकर अगुवाई ला करे बर पंज प्यारे के रूप में समाज के वरिष्ठ सिख मन ला तैयार करेगी रही से नगर के प्रमुख मार्ग में शबद कीर्तन के संग में जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतह जैसन जयकारा से पूरा माहौल भक्तिमय हो गिरी से। शोभा यात्रा के आगू में महिला और युवती मन झाड़ू लगा के पानी छिड़क के पूरा सड़क ला साफ करत ही। ओकर पीछू में गुरु ग्रंथ साहिब ला पालकी में सजा के शोभा यात्रा में निकालेगी। यह मौका में नगर के सिख समुदाय के लोगन मन बड़ उत्साह के संग में शोभा यात्रा में शामिल हुए। नगर परिक्रमा के बाद शोभा यात्रा गुरुद्वारा में जाके संपन्न हुई, जहां गुरबानी के पाठ करे के संगे संग शब्द गायन के बाद प्रसाद के वितरण करेगी और लंगर के आयोजन घलो करेगी रही से। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पावन प्रकाश के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन निकाला गया, जो कि पूरे नगर का भ्रमण करते हुए वापस गुरुद्वारा साहिब में आके संपूर्ण हुआ। सारी संगत ने रल मिल के उस अकाल पुरख वाहिगुरु के उस्तत के शब्द गायन किए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। भिलाई स्टील प्लांट के सहयोगी इकाई नंदिनी माइंस यानी नंदिनी खदान के वार्षिक खदान सुरक्षा पखवाड़ा के तहत आज अलग अलग तरह के सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम के आयोजन करेगी। यह मौका में खदान सुरक्षा निदेशालय बिलासपुर और रायगढ़ के तत्वावधान में कोयला खदान बिलासपुर परिक्षेत्र नंदिनी माइंस चूना पत्थर अलग अलग खदान की इकाई डहार ले
जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करेगी। एवं निजी क्षेत्र के संयंत्र के पदाधिकारी मन घलो शामिल हुए। यह मौका में नंदिनी विद्यालय के छात्र मन खदान से सुरक्षा के उपाय पर आधारित नृत्य नाटिका और नाटक प्रस्तुत करीन। संगे संग रंगोली के माध्यम से भी खदान के सुरक्षा के बारे में लोगन मन ला जागरूक करे के प्रयास करेगी। कार्यक्रम के समापन मौका में पौधारोपण करेगी। ये मौका में नंदिनी खदान के सहायक महाप्रबंधक DN रस्तोगी हकीन कि खदान के सुरक्षा से ही वहाँ काम करने वाला मजदूर मन के जान माल के रक्षा हो सकत है। कोई भी आधुनिक खदान या औद्योगिक इकाई में कर्मचारी मन के सुरक्षा के उपाय करना सबले पहली प्राथमिकता के काम होते। कार्यक्रम में अलग अलग खदान क्षेत्र के अधिकारी मन घलो अपन विचार ला रखिन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बीजापुर जिला मुख्यालय में रेड क्रॉस सोसाइटी के आयोजन में रक्तदान शिविर के कार्यक्रम रखे गिरी से ये मौका में जिला के कलेक्टर राजेंद्र कटारा के कहना रही से कि बीजापुर जिला के ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर से खून के कमी के शिकार महिला मरीज मन की संख्या बहुत ज्यादा है। यही पाए कि यहाँ के जिला अस्पताल में खून की व्यवस्था करना पड़ते। ये बात का ध्यान में रख के रेड क्रॉस सोसाइटी डहार समय समय पर रक्तदान शिविर के आयोजन करे जाते। आज के शिविर में 37 इकाई रक्तदान करेगी, जिसमें रक्तदान करने वाला मन के कलेक्टर विशेष रूप से सराहना करीन। बीजापुर जिले में जिससे खासकर महिलाओं में हीमोग्लोबिन का मात्रा बहुत कम रहता है और खून की कमी से बहुत जटिलताएं होती है और अस्पताल में आसपास खून उपलब्ध नहीं होता है। तो जैसे TL में भी जानकारी में है कि अभी 6 ही यूनिट बचा है। तो हमने ये कैंप का एक शेड्यूल बनाया है और हमारे सभी जनपद हैं, नगर पंचायत हैं और विभाग है, उनकी तरफ से कोऑर्डिनेट करके और यहाँ के ग्रामीणों, यहाँ के जिले वासियों के सहयोग से और ये रक्तदान कराकर और पर्याप्त स्टॉक रखा जाए ताकि ज़रूरत पड़ने पे काम आए। और इसमें ये भी है कि जो रक्तदान कर रहे हैं उनको कभी ज़रूरत पड़ती है उनके परिवार के लिए, किसी के लिए, तो उनको निःशुल्क उसको उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ में ये अनुरोध रहेगा कि जब भी रक्त की ज़रूरत रहती है किसी को तो उसके परिजन या कोई दे सकता है, डोनेट करा सकता है, तो वो जमा कर दें और उनको ब्लड बैंक से अवेलेबल हो पाएगा ताकि ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। और ये हम साल भर के लिए बीच बीच में कैंप ऐसे आयोजित करते रहेंगे ताकि हमारे ब्लड बैंक में उपलब्धता ब्लड की रहे। हम लोगों ने ये देखा कि जो व्यक्ति आ रहे जिस हिसाब से रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है और कलेक्टर महोदय के सौजन्य से TL में जो कहा गया था ये सभी ब्लॉकों में हम लोग को ने बताया हुआ है और ये पहला कैंप है जो बीजापुर ब्लॉक में हो रहा है और इसके जस्ट 15 दिन के बाद हम लोग ने दूसरे ब्लॉक में हमको कैंप अरेंज करना है। इसी प्रकार हमारे यहाँ नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में भी इस चीज़ को रखा गया है कि काफ़ी थोड़ा सा जागरूकता की कमी है, लेकिन फिर भी जितने लोग जान रहे हैं कि ब्लड देने से हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है और क्या हमारे साथ हमारे शरीर में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, इन चीज़ों को देखते हुए ना काफ़ी जिन जान रहे हैं वो लोग ब्लड देना चाह रहे हैं और दे रहे हैं। ब्लड डोनेट होने से 2 प्रकार का फायदा होता है। पहला, जो ब्लड डोनेट करता है उसके में शरीर जो रहता है ना, जितना ब्लड अब निकाला गया रहता है उतना ही मात्रा में नया ब्लड बनता है। जो नया ब्लड बनता है जिसका लाइफ ज़्यादा रहता है, कैपेसिटी ज़्यादा रहता है और शरीर का एक प्रकार से रिजनरेट करता है वापस। तो ये शरीर के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनका जो पुराना सेल है वो निकल करके एक नया सेल बनता है और शरीर को एनर्जी देता है। और एक बार ब्लड डोनेट होने के बाद में ये 15 to 20 डेज में जितना ब्लड डोनेट किया रहता है वो वापस आ जाता है शरीर में। तो हर इंसान को ब्लड डोनेट करना चाहिए। इसका दूसरा फायदा ये है जिसको कमी है ब्लड की, जैसे कि बस्तर में सिकलिंग की बहुत बड़ी बीमारी है, ये जन्मजात बीमारी है और इसके खून की कमी रहती है और इसका पूरा क्योर नहीं है। इसके लिए वक्त वक्त में उनको ब्लड देना ही पड़ता है। तो उनके लिए हर इंसान को, इस तरफ के लोगों को अगर डोनेट करते हैं तो उनके लिए बहुत फायदा होगा। रक्तदान शिविर के संगे संग निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर के भी आयोजन करेगी, जिसमें नज़दीकी गांव और बीजापुर मुख्यालय के करीबन 150 मरीज मन के अलग अलग बीमारी के जांच करेगी। ओमनला दवाई और पर्ची भी उपलब्ध कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में
खबर पर रहो बेसबर। जगदलपुर के आड़ावाल इलाका में एक नाबालिग बालिका के साथ में आरोपी मन डहार ले दुष्कर्म करे के मामला प्रकाश में आया है। ये मामला में जगदलपुर के नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार हा बताइन कि आरोपी हा बताइस कि वह ट्रक से ही जगदलपुर आए रही से और नाबालिग लड़के से मुलाकात के बाद ओला बहला फुसला के एक अज्ञात स्थान में ले जाके ओकर साथ दुष्कर्म की घटना ला अंजाम दिस। एक लड़का जो है एक लड़की जो 11 साल की उम्र की थी उसके साथ अनाचार का प्रयास किया था, जिसको उन्होंने पकड़ के रखा था, जिस पर तत्काल थाना बोधघाट की टीम वहाँ रवाना हुई। इसी बीच जो जिन व्यक्तियों ने उस आरोपी को पकड़ के रखा था उससे पूछताछ किया था कि कहाँ से आए हो और यहाँ कहाँ थे। तो उसने बताया कि वो एक ट्रक के साथ आया हुआ है, उसका वो एज ए खलासी का काम करता है, जिस पर वो ट्रक के ड्राइवर से पूछताछ करने लगे। ट्रक में कुछ सामान देखा और वहाँ पर पाया कि उसमें जो है जानवर के अवशेष हैं। तब तक थाना बोधघाट की टीम भी पहुँच चुकी थी घटनास्थल पे। ट्रक की तलाशी ली गई जिसमें पाया गया कि जानवरों के अवशेष हैं, जिसके पश्चात उसे ड्राइवर से और जो पहले लड़की के बच्ची के साथ जो अनाचार किया था उसके साथ उससे पूछताछ किया गया। तो उन्होंने बताया कि एक महबूब नाम का व्यक्ति है जो ये ट्रक को ले जा रहा है यहाँ से, इनमें जानवरों का अवशेष को ले जा कर के। तो उसके बाद महबूब की खोजबीन की गई। उसने फिर ये जो जगह यूज कर रहा था वो इम्तियाज़ का था, जो वहाँ कबाड़ी का काम करता है। तो इम्तियाज़ को भी पकड़ लिया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जानवरों का अवशेष ये लाते कहाँ से थे, कैसे जानवर थे ये जिनका ये अवशेष है। पूछताछ के बाद इसके ऊपर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ के दौरान पुलिस ला मालूम चले कि घटना में 3 दूसर आरोपी मन घलो शामिल रहीन है। मुख्य आरोपी के पूछताछ के बाद पुलिस बाकी 3 आरोपी ला गिरफ्तार कर ले हवे। घटना के संबंध में पुलिस जांच शुरू कर दे हवे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दुर्ग के धनोरा चौक के पास पुलिस मुखबिर के सूचना मिले के बाद एक आरोपी के पास से 2 बंडल गांजा के पैकेट बरामद करीस, जेकर कीमत करीबन 20,000 रुपए बताए गए है। आरोपी महेंद्र टंडन पुलिस गिरफ्तार कर ले हवे। इस संबंध में पद्मनाभपुर के थाना प्रभारी अनिल कुमार साहू बताइन कि मुखबिर मन के डहार ले लगातार पाछू एक हफ्ता ले सूचना मिलत रही से कि यहाँ अवैध रूप से गांजा बेचे के प्रयास करे जाते। एक बाद सूचना मिलते ही आज घेराबंदी करके धनौरा चौक के पास में आरोपी महेंद्र टंडन ला गांजा के पैकेट के साथ में गिरफ्तार करेगी। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि धनौरा का महेंद्र टंडन नामक लड़का जो है गांजा का अवैध बिक्री करता है और आज भी गोल्डन चौक धनौरा के पास उसको बिक्री करते देखा गया है। इस सूचना पर थाने से टीम बनाकर रेड कार्रवाई की गई। मौके से लगभग 20,000 रुपये कीमत का गांजा उसके कब्जे से जब्त किया गया और 20B NDPS एक्ट की कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ करे जाते कावर की गांजा तस्करी के दूसर घटना के बारे में भी ओखर से जानकारी मिले के संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दुर्ग जिला के कला साहित्य अकादमी डहाले अवैया 7 से 10 दिसंबर तक भिलाई के कला मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय डांस म्यूजिक थिएटर फेस्टिवल के आयोजन करे जाही। इस संबंध में कला साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शक्तिपद चतुर्वेदी पत्रकार वार्ता में बताइन कि आयोजन में देश के जाने माने शास्त्रीय संगीत के कलाकार मन ला आमंत्रित करे गए है, जिसमें मुख्य रूप से कोलकाता के प्रख्यात संतूर वादक पंडित दिशारी चक्रवर्ती और पखावज वादक निशांत सिंह शामिल है। म्यूजिक और डांस फेस्टिवल करने जा रहे हैं 7 से 10 दिसंबर के बीच, जिसमें उसका बहुत सारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें प्रमुख है ऑनलाइन ऑफलाइन म्यूजिक वर्कशॉप और पूरा निःशुल्क है ये आयोजन। यहाँ से देखिए बाहर से संतूर वादन में पंडित दिशारी चक्रवर्ती जी हैं 7 तारीख को कलकत्ता से, और 8 पखावज में निशांत सिंह है
8 तारीख को USA का सखाराम बाइंडर इन इंग्लिश में है 8 तारीख को। 9 तारीख को 2 प्रस्तुतियां हैं, एक है रंगशिल्पी कोलकाता की, एक था सुखीराम हिंदी में नाटक, और दूसरा है कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित चित्रांगदा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति बांग्ला में। उनकर कहने जैसे कि बॉलीवुड के प्रख्यात फिल्म निर्देशक अनुराग बासु, जो उनकी भिलाई के ही निवासी हैं, वह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। कार्यक्रम में इप्टा के अध्यक्ष मणिमा मुखर्जी बताईं कि स्थानीय कलाकार मन डहार ले नाटक, प्रदर्शन जैसे अलग अलग कार्यक्रम की प्रस्तुति घलो ये कार्यक्रम में रखे गए हैं। कार्यक्रम के मुख्य गेस्ट हैं अनुराग बासु, जो देश के प्रसिद्ध फिल्मकार हैं, और सबसे अच्छी बात ये भी है कि भिलाई में ही वो पैदा हुए। उन्होंने अपनी बहुत सारी शिक्षा भिलाई में ली। थिएटर वो बचपन से देख रहे हैं, उनके पिताजी यहाँ बहुत बड़े थिएटर डायरेक्टर थे, वो उनको देखकर उन्होंने सीखा, और नेहरू हाउस में वो कहते भी हैं कि हम वहीं पर बड़े हुए। 7 तारीख को उद्घाटन में अनुराग बासु यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और वो उद्घाटन करेंगे, और बीच बीच में उनके साथ इंटरेक्शन होगा, और वो कुछ युवाओं को जो सिनेमा से जुड़ना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको टिप्स दें। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। तैयारी समय आज के प्रमुख शोर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक मोला तो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी, मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती, आज के राशिफल, योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। शोर संदेश द बज़, उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान, तेखर से रहते परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन, उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट, खाऊ खजाना, रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज काका खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर, 2 टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।